तो मैं चुनौती देता हूँ इन नेताओं को कि कम से कम 20 घुसपैठिया बांग्लादेशी दिखा दें हमको, ज़्यादा नहीं। अगर 20 घुसपैठिया दिखा देंगे तो जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। जानकारी हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी को नहीं है। हम लोग एक घर से 10-10 आवेदन आ रहा है और 10 को हम लोग पैसा देने जा रहे हैं। तो 10 आवेदन अगर एक घर से आ रहा है तो कितना हो गया? ठकाठक 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 10 ठकाठक, मतलब 10,000 रुपये घुस रहा है। मंत्री इरफान अंसारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करेंगे कि हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड दौरे पर है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसको आप लोग किस रूप में ले रहे हैं और किस तरीके से जवाब दीजिएगा तमाम सवालों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता आ रहे हैं झारखंड, उनको झारखंड के बारे में मालूम नहीं है। आज़ादी के बारे में उनको नहीं मालूम है, आज़ादी किसने दिलाई ये भी नहीं मालूम है। भारतीय जनता पार्टी लगभग पूरे अगर हम देश में कहेंगे कि 22 साल तक भाजपा ने राज्य किया है हिंदुस्तान में, अभी कर भी रहे हैं ये लोग, और झारखंड में 20 साल तक भाजपा राज की। तो मैं चुनौती देता हूँ इन नेताओं को कि कम से कम 20 घुसपैठिया बांग्लादेशी दिखा दें हमको, ज़्यादा नहीं। अगर 20 घुसपैठिया दिखा देंगे तो जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। अच्छा, बेवजह हमारे झारखंड को बदनाम किया जा रहा है, झारखंड की अस्मिता को लूटा जा रहा है, यहाँ की बहनों को बदनाम कर रही है भाजपा। ये अच्छी परंपरा नहीं है। आप समाज में हमेशा तोड़ने की आपने बात किया है। आप ये मत भूलिए कि हम लोग मिलके रहते हैं, सभी धर्म यहाँ मिलके रहते हैं। आप एक वर्ग को नीचा दिखाकर आप ये साबित करना चाहते हैं कि अन्य लोग हमको वोट देगा। ये झारखंड का कल्चर नहीं है। आपको कोई वर्ग वोट नहीं देगा इस बार। हम तो कल चुनाव में जाना चाहते हैं, आज ही चुनाव में फरियाद लीजिए, भाजपा का सुखड़ा सफाया हम कर देंगे। मैया सम्मान योजना को भी लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सिर्फ ठगने का काम सरकार कर रही है। 1000 से क्या होता है? देखिए, बार बार आप हेमंता बिस्वा शर्मा जी का नाम ले रहे हैं, उनको नहीं मालूम है हम लोग कैसा काम करें। एक घर में 1000 नहीं, एक घर में 8-8 हज़ार रुपये जा रहा है। हमारे घर में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। शायद ये जानकारी हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जी को नहीं है। हम लोग एक घर से 10-10 आवेदन आ रहा है और 10 को हम लोग पैसा देने जा रहे हैं। तो 10 आवेदन अगर एक घर से आ रहा है तो कितना हो गया? ठकाठक 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 10 ठकाठक, मतलब 10,000 रुपये घुस रहा है। तो ये तो बहनों का सम्मान है, इसलिए भाजपा बौखला गई है। मैया सम्मान योजना, माताओं को सम्मान दे रहे हैं, बहनों को सम्मान दे रहे हैं, तो ऑब्वियस है बीजेपी तो बौखलाएंगे ही। और इनको जनता से मतलब नहीं है, बहनों से मतलब नहीं है। माँ से कभी लोग आशीर्वाद ले नहीं सकता। ये लोग तो अपमानित करने का काम कर रहा है। मणिपुर में आपने देखा हमारे आदिवासी बहनों के साथ किस बर्बरता के साथ इन लोगों ने बहनों को खिलौना बना के लूट लिया। अब क्या बात करते हैं? राज्य की सत्ता में आने से पहले आप लोगों ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ है, तो जनता के बीच में जाएंगे और आप लोगों ने जितना वादा के बारे में जिक्र किया था सभी वादे को गिनवाएंगे कि आखिर आप लोगों ने क्या क्या वादा पूरा किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कितने वादे पूरा किया, देश के मोदी जी ने कितने वादा आपने क्या पूरा किया? आप हमसे क्यों हिसाब ले रहे हैं? 18 साल आपने क्या किया झारखंड में? जो केंद्र सरकार करेगी वही आप लोग कीजिएगा क्या? नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग तो जो वादा किए जनता के साथ हम लोग पूरा करके जा रहे हैं। हम लोग कभी आपने सोचा भी नहीं था, एक से एक हम लोग काम कर रहे हैं। अबू आवास कभी सोचा नहीं था, हमने दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने अबू आवास गरीब को घर बंद कर दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम देंगे सबको आवास। हम दे रहे हैं, हमारा विभाग है, हम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारा काम कर, रोड पुलिया। बीजेपी के जो विधायक हैं देख लीजिएगा। अब अगर आप बोल रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का परफॉर्मेंस 0 है। मैं जिस विधायक का मंत्री हूँ, 10 विधायक भाजपा के जो ऐसे हैं जो थोड़ा लगता है कि जनता के प्रति ये लोग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का विकास करता होगा। मैं कह रहा हूँ, मैं तो भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी के विधायकों को कह रहा हूँ, जनता के प्रति आप कोई काम नहीं कर रहे हो। ना पुल दे रहे हो, ना पुलिया दे रहे हो, ना रोड दे रहे हो, ना आवास दे रहे हो। अगर आपका आवेदन नहीं आया, अगर हमें खुद इस एप्लीकेशन दिया, उन लोगों को रिक्वेस्ट किया कि पुलिया ले लीजिए, पैसा आपका कहीं ऐसा नहीं कि हम लोग ले लें, सत्ता पक्ष के विधायकों को हम दे दें। मैं 2 दिन वेट कर रहा हूँ, आइए अपना अनुशंसा दीजिए। यहाँ तक कि देखिए, आलम ये है मेरे विभाग का, सभी सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, पदाधिकारी लोग को मैं कह दिया हूँ, जनता का काम कीजिए। जनता को पुल की आवश्यकता है, पुल दीजिए, रोड की आवश्यकता है, रोड दीजिए, पुलिया की आवश्यकता है, पुलिया दीजिए, आवास की आवश्यकता है, आवास दीजिए। जाइए और काम कीजिए। सारे मेरे पदाधिकारी
क्षेत्र जा जा के बारिश में भी छाता लेकर एस्टीमेट बना रहे हैं। बीजेपी का विधायक कभी भी ध्यान नहीं दिया है लोग, खाली जात पात बांग्लादेश और पाकिस्तान। अभी तो देखिए बांग्लादेश है और कोई जब हम चुनाव जीत जाएंगे फिर पाकिस्तानी चलाएगा ये लोग। पाकिस्तानी घुसपैठ कितना है इस पर हम तो कहेंगे भाजपा नेताओं को डिबेट करना चाहिए कि बांग्लादेश में भी कई झारखंड के लोग फंसे हुए हैं, सरकार क्या कुछ करेगी उन लोगों के लिए? कैसे? वहाँ पे अदानी अंबानी है तो फिर क्या दिक्कत है आपको? वहाँ हेडक्वार्टर है हमारा, अदानी सारा पैसा झारखंड का वही जा रहा है बांग्लादेश। काफी महत्वपूर्ण विभाग आपको मिला है, कई ऐसे काम है जो पेंडिंग है, 2 महीने के अंदर हो जाएगा, क्या लगता है आपको? दिख रहा है मैम, काम दिख रहा है। ये ऐसा विभाग है जो दिख रहा है, रात रात भर लोग जाग के काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ। और मोदी जी 3 घंटा सोते थे, मैं तो इरफान सर 1 घंटा भी नहीं सो रहा है। एक जो आलमगीर साहब का जो सपना था अधूरा, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। फास्ट 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 काम होगा। और कांग्रेस का विभाग है ये, ग्रामीण विकास विभाग। हम जनता से जुड़े हैं, सबका काम कर रहा हूँ एकदम। मैंने कहा ना, सारे विधायकों का काम कर रहा हूँ। और विधायक भी नहीं, जो नेता हैं उसके अनुशंसा पे भी काम कर रहा हूँ। विधायक छोड़िए, अब भाजपा को कोई मतलब नहीं जनता से, मैं अपने कार्यकर्ताओं से कर रहा हूँ एकदम। कार्यकर्ता अनुशंसा दे रहा है, एस्टीमेट बना चालू हो गया है। लेकिन इरफान जी, सहायक पुलिसकर्मी हो या फिर अनुबंध कर्मियों को आप लोग कब परमानेंट कीजिएगा? क्या कुछ रोड मैप आप लोगों ने तैयार कर रखा है क्या ये सब चीज़ों को लेकर? सहायक पुलिसकर्मी आज हमारे पास आए थे, मैंने उनको कहा कि सच्चाई बताओ क्या मामला है, तो कहा कि सर हम भाजपा के बहकावे में आ गए, भाजपा ने हमको उसकाया था। हम लोग मांग लिए थे, हमारी मांग जायज़ थी, सरकार ने भी मान लिया था। लेकिन सर रात में बीजेपी का एक नेता आया, नाम लेना नहीं चाहता, उसने उसका दिया, उसके बहकावे में आ गए, इसलिए कारण हम लोग पानी में रहना पड़ रहा है। अब तुड़वा दीजिए मेरा। हमने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री काफ़ी दयालु हैं, याद रखिए, उनको चिंता आपकी है, लेकिन बहकावे में आइएगा तो काम आपका नहीं होगा। आप हमारे बच्चे हैं, हमारी सरकार है, आपने सरकार बनाने में आपकी भूमिका है, तो धरना प्रदर्शन मत दीजिए। मैंने उनसे ये भी कहा कि आप बताइए, अगर आप सड़क पे आ गए तो इसका जिम्मेवार कौन है? 5 साल के लिए योजना बनता है क्या? मूर्ख बनाया था रघुवर दास जी ने, भाजपा ने। और जब 5 साल खत्म हो गया, हम लोग सत्ता में आए, चुनाव का एजेंडा था, चुनावी घोषणा था भाजपा का, उसके बाद भाजपा चली गई। अब हमारे माथे पे है, तो हम लोग काम कर रहे हैं, उनका भी काम कर रहे हैं। जो भी आंदोलनकारी हैं सबसे वार्ता होगा और काम होगा। मैं फिर से कहूँगा कि समय कम है, जो लोग धरना दिलवाया जा रहा है उनसे मैं कहूँगा कि धरना मत दीजिए, दोबारा सरकार में लाइए हम लोग को। 17 तारीख को एक बार फिर से झारखंड के युवा सीएम हाउस का घेराव करेंगे CGL मामले को लेकर। अब युवा तो मैं भी हूँ ना, हम वार्ता करेंगे। घेराव से समस्याओं का समाधान नहीं है, वार्ता से समाधान है। आइए वार्ता कीजिए, हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे प्रॉब्लम। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी मौजूद थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 2 महीने का वक्त है और 2 महीने में ये पूरे एक्टिव मोड में नजर आएंगे, तमाम कार्य को पूरा करेंगे, जो पेंडिंग वर्क है उसे कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।